नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। वर्षों से प्रमोशन का इंतज़ार, 1.5 साल से मिल रही सिर्फ तारीखें। अब तक वरिष्ठता सूची तैयार नहीं कर पाया बेसिक शिक्षा विभाग। ये सब आप जानते हैं। दर्जनों बार 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 उसी आदेश को घुमाया गया कि प्रक्रिया शुरू करिए। कभी आया कि वरिष्ठता सूची निकालिए, कभी आया कि इस प्रकार से निकालिए, कभी आया कि जल्द से जल्द वापस करिए, लेकिन आज तक हुआ कुछ भी नहीं है। तो पहले पूरी खबर पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे। तो प्रदेश के बेसिक शिक्षा वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। 1.5 साल पहले प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन फिर तारीख पर तारीख मिल रही है। 1.5 साल में विभाग अभी तक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी नहीं कर सका है। बेसिक शिक्षा परिषद ने हाल ही में एक बार फिर 27 जुलाई तक सभी बीएसए से वरिष्ठता सूची मांगी थी, लेकिन अभी किसी जिले ने जारी नहीं की है। बेसिक शिक्षकों के प्रमोशन पहले जिला स्तर पर होते थे। कई जिलों तो ऐसे हैं जहां 15-16 साल से प्रमोशन नहीं हुए हैं। लखनऊ में 2008 के बाद प्रमोशन नहीं हुए। जिला स्तर पर 2016 तक प्रमोशन हुए। उसके बाद किसी जिले में प्रमोशन ही नहीं हो पाए। उसके बाद 2018 में प्रदेश भर में प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन जूनियर टीटी से लेकर पेच फंस गया। प्राइमरी के सहायक अध्यापक का प्रमोशन प्राइमरी के हेड या जूनियर के सहायक अध्यापक के पद पर होता है। इसी तरह प्राइमरी के हेड का प्रमोशन जूनियर हेड पर होगा। प्राइमरी से जूनियर में जाने के लिए आरटी के तहत अलग से जूनियर टीटी ज़रूरी है। आरटी लागू होने के बाद कुछ शिक्षकों ने तो टीटी पूरी कर ली है, वहीं कुछ ने नहीं की है। इसी को लेकर मामला कोर्ट में पहुंच गया था। इससे प्रमोशन नहीं हो सके हैं। अब इस मामले पर क्या कहना है सुरेंद्र तिवारी जी का? तो इस मामले पर कुछ शिक्षक कोर्ट गए हैं। कोर्ट के आदेश पर ही वरिष्ठता सूची मांगी गई थी। कोर्ट में जो भी आदेश देगा उसे ध्यान में रखते हुए जल्द प्रमोशन की कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, कई बार रिमाइंडर भी भेजे गए हैं। तो जिलों को कहा गया कि वरिष्ठता सूची तैयार करें, उसके बाद उन पर आपत्तियां मांगी जाएं और फिर अंतिम सूची जारी की जाए। इसके लिए तारीखें भी जारी की गई। वे तारीखें निकल गईं। 1.5 साल में कई बार बेसिक शिक्षा परिषद ने जिलों को यह प्रक्रिया पूरी करने का रिमाइंडर दिया, फिर भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब एक बार फिर सभी बीएसए को पत्र जारी किया गया है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, ये बात आप समझिए। बहुत क्योंकि ये देखिए कहने योग्य बात है। शायद ये बात कोई नहीं कहता, लेकिन इस बात को कहने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए। बेसिक शिक्षा परिषद में सबसे ज़्यादा शिक्षकों की संख्या है। फिर कहीं जाकर आपके बाबू होंगे, फिर जाके शायद बीओ होंगे और उसके बाद कुछ बीएसए होंगे। लेकिन जब दबाव होता है तो केवल शिक्षकों पर होता है। किसी भी आप दिशा में देख लीजिए, दशा में देख लीजिए, बेसिक में कोई भी कार्य हो रहा हो, अगर वो कार्य शिक्षकों द्वारा लेट होता है तो शिक्षकों पे तुरंत कार्रवाई होती है, उनका वेतन रोक दिया जाता है। लेकिन जब ये कार्य बाबुओं द्वारा लेट हो, ये कार्य बीओ द्वारा लेट हो या ये कार्य बीएसए द्वारा लेट हो, उस पर कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं है। ऐसा क्यों है? ये बायस्ड नेचर इस विभाग का ऐसा क्यों है? यदि आप वेतन काटने की जो ये प्रक्रिया शिक्षकों के साथ करते हैं, जब वो कोई कार्य नहीं, जैसे डीबीटी का काम पूरा नहीं हो पाया, वेतन रोक दिया जाएगा। यूडैस का काम कंप्लीट नहीं हो पाया, वेतन रोक दिया जाएगा। परिवार सर्वेक्षण का काम टाइम पे नहीं हो पाया तो उसका वेतन रोक दिया जाएगा। जब बीएलओ का कार्य में कुछ गड़बड़ हो गई तो वेतन रोक दिया जाएगा। तो जब हर बात पर शिक्षकों का वेतन रोकने की बात होती है, तो बाबुओं का वेतन क्यों नहीं रुक रहा? बीएसए का वेतन क्यों नहीं रुक रहा और बीओ का वेतन क्यों नहीं रुक रहा? यदि अगर एरियर बंटने में लेट हो रहा है, सब कागज आने के बाद भी कहीं मामला फंसा हुआ है, तो क्यों केवल रिमाइंडर या केवल एक नोटिस जाती है? क्यों वेतन नहीं कट जाता सीधे एक बार में? अगर आप किसी अधिकारी का, बीओ का, बीएसए का या किसी बाबू का आप एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी कर दीजिए। देखिए जिस तरीके से प्रेशर शिक्षकों पे बनाया जाता है, ऐसा प्रेशर अगर आप ऊपर बनाइए तो देखिए कार्य नहीं होगा क्या? जब वरिष्ठता सूची की अंतिम सूची था कि भाई आज अंतिम तारीख है और आपको सूची जारी करनी, सूची जारी नहीं की गई। किसकी गलती है? किसी एक की तो गलती होगी, चाहे वो बीएसए हो, चाहे वो बाबू हो। अगर जिसके एंड से या फिर वो बीओ, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है ना, तभी तो जो सूची थी जारी नहीं की गई। तो क्या किसी बाबू का वेतन रोका गया? क्या किसी बीओ का, किसी अनुदेशक का, किसी बीएसए, किसी का वेतन नहीं रोका गया? सिर्फ पेपरबाजी होगी और काम धीमे टलता टलता जब भी उनको समय मिलेगा वो काम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा जो सुलूक शिक्षकों के साथ काम ना करने पर किया जाता है, अगर ऐसा सुलूक बाकियों के साथ हो, तो जो ये किरकिरी होती है विभाग की हमेशा, ये बिल्कुल भी ना हो। सभी काम सही समय पर हों और सही तरीके से हों।
देखिए, ये कहने में एक बात और बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए कि आप जानते हैं कि बीएसए ऑफिस हो और चाहे बीओ ऑफिस, वहाँ कोई भी कार्य कराने के लिए क्या मेहनत लगती है, ये आप सब जानते हैं। इस मेहनत शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ है, ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। केवल शिक्षकों पर ही इस तरह का सुलूक गलत है। उन पर वेतन कटौती, इंक्रीमेंट रोकना, फलाना ढिमकाना, ऐसा केवल शिक्षकों पर क्यों? अगर आप एक विभाग में हैं तो सबके लिए एक जैसा सुलूक होना चाहिए, तो विभाग सुधर जाएगा। वरना जैसा है चलता रहेगा। समय आएगा शायद बंद भी हो जाए विभाग, लेकिन व्यवस्था आप नहीं बदल पाएंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।